दोस्तों बात करें तो हम लोग जब भी मोबाइल फोन के चेंज या रिवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं हमेशा आईफोन का नाम होता है। मतलब कि जब भी यार आईफोन आता है हमारे दिमाग में आता है ना कि कैसे एप्पल ने आईफोन ने दुनिया बदल दी। लेकिन इसके अलावा भी देखा जाए तो एंड्रॉइड के साइड में यहाँ पे दुनिया ज्यादा बदली गई है। मतलब एंड्रॉइड में गूगल ने तो यहाँ पे काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा काम यहाँ पे जिस कंपनी ने कर रहा है और जो दूसरी कंपनीज को यहाँ पे इंस्पायर कर रही है यार वो सैमसंग है। आप खुद सोचो ऐसा कि जब से एंड्रॉइड फोन आया तब से सैमसंग मार्केट में, और सैमसंग के साथ जितनी कंपनियों ने शुरुआत करी थी वो कंपनियां का नोकिया, एलजी, सोनी, एचटीसी, इन सब का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन सैमसंग उस दिन भी थी तैयार, आज भी तैयार है। ऐसा क्या है सैमसंग के अंदर, किस चीजों से उन्होंने स्मार्टफोन की दुनिया को बदला है, आज इस वीडियो में पता लगाते हैं। पसंद है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाला हूँ सैमसंग के डिस्प्लेस की। यस, अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो सैमसंग ने एमोलेड डिस्प्लेस की शुरुआत करी थी और एमोलेड डिस्प्ले वाले फोन यहाँ पे निकालना शुरू करे थे। और जब से एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे सैमसंग ने पुश किया उसके बाद से लोगों को पता चला कि चीज क्या है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है। इवन खुद आगे चल के सैमसंग के ही ओलेड डिस्प्ले यहाँ पे आईफोन ने ही यूज करे थे यहाँ पे, और दुनिया की जितनी भी बाकी कंपनीज है ज्यादातर में सैमसंग के डिस्प्ले ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि सबसे बेहतरीन डिस्प्ले की क्वालिटी डिस्प्ले पैनल देखने को मिलता है। E4 पैनल, E5 पैनल, LTPO पैनल, 10 बिट डिस्प्ले, सारी बेहतरीन चीजें आपको सैमसंग के डिस्प्ले से देखने को मिलती है। और मानो ना मानो, जितने फोन सैमसंग के सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले ने बिकवाया ना, सैमसंग के बगैर बाकी कंपनीज अपने फोन बेच नहीं पाती। अंदर की बात है ये भी। आप लोग एग्री करते हो कि नहीं करते, बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। और एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ, जब स्मार्टफोन शुरू में आए थे तो बहुत ही ज्यादा छोटे थे, लेकिन बड़े फोन भी सैमसंग के कारण आए। गैलेक्सी नोट आया था, और सोचो अगर गैलेक्सी नोट नहीं आता ना तो आज भी आप 4 इंच 3.5 इंच के फोन चला रहे होते। ये काफी बड़ी चीज है, उन्होंने रिस्क लेके बड़ा फोन निकाला था यहाँ पे। लेकिन बात इतनी नहीं है, एस पेन जैसी चीज को भी लेके आए थे, और इतने समय के बाद भी एस पेन को कोई दूसरी कंपनी अच्छे तरीके से रेप्लिकेट भी नहीं कर पाई है। यस, ये भी काफी सही चीज है, जो कि सैमसंग एक बहुत बड़ा हथियार बन के बैठा हुआ है इधर। लेकिन ये सब तो हो जाता है, लेकिन सैमसंग वालों ने काफी चीजें शुरुआत में ही अच्छे तरीके से करना शुरू कर दिया था। जैसे 2013 में नॉक सिक्योरिटी के बारे में बात करें, सैमसंग गैलेक्सी के फोन में नॉक सिक्योरिटी आ रही थी। गैलेक्सी नोट 3 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और नॉक सिक्योरिटी एडिट लेयर प्रोवाइड करती है, आपके डेटा को प्रोटेक्ट करती है। काफी सारी चीजें आप उसके सिक्योर फोल्डर के अंदर डाल सकते हैं, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेवल पे एडिशनल सिक्योरिटी देती है, ताकि फोन के अंदर कोई भी टैंपरिंग वगैरह की जाए तो आपको जो फोन का जो डेटा है आपका वो सिक्योर रह सके। और ये उस जमाने में लोग कर रहे थे जिस जमाने में हम लोग डेटा सिक्योरिटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। ये चीज भी सैमसंग ने करा, और यहां तक कि यही एक रीजन है कि जहां सैमसंग ने नॉक सिक्योरिटी बनाई ना, वैसे ही मोटोरोला ने अपनी थिंगशील्ड सिक्योरिटी बनाई। लेकिन नॉक सिक्योरिटी प्रीमियम ग्रेड की सिक्योरिटी है। इवन कई जगह तो बोला जाता है कि आपको यहाँ पे सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी वाला फोन ही यहाँ पे यूज करना है। इस टाइप की चीजें भी होती है इधर। और इसके बाद बारी आती है 5G की। अब बोलोगे यार सैमसंग ने ऐसा 5G में क्या काम कर दिया? वेल, अगर आप लोग को नहीं मालूम तो दुनिया का पहला 5G फोन जो रहता है वो सैमसंग ने बनाया था, गैलेक्सी S10 5G। और जहां सबसे पहले 5G आया था वो था कोरिया, और वहां पर भी S10 5G के रूप में आया था। यूएस में भी गैलेक्सी S10 5G के साथ ही 5G की शुरुआत हुई थी। स्पीड टेस्ट वगैरह भी इसी के ऊपर ही होते थे, और वन ऑफ द फर्स्ट और जो लीप अहेड होता है ना वो उन्होंने लिया था। यहाँ तक कि 5G के पेटेंट्स टेक्नोलॉजी भी सैमसंग वगैरह ने डेवलप करी है, और दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। हालांकि 5G के अंदर उन्होंने काफी अच्छी एक्सपर्टीज ले ली है। लेकिन देखने वाली बात है, ये क्या ये 5G टेक्नोलॉजी हम इंडिया में कब यूज करते हैं, ये एक देखने वाली बात है यहाँ पे इधर। इसके साथ ही बात है यहाँ पे कैमरास की। देखो यहाँ पे कैमरास में सैमसंग ने शुरुआत से ही अच्छा काम करना शुरू किया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के अंदर। लेकिन हार्डवेयर में बात करें, यहाँ पे डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी को लाए थे, वेरिएबल अपर्चर को इंट्रोड्यूस किया, बड़े इमेज सेंसर के साथ ये लोग आगे बढ़े थे। इसके साथ ही जो नए टाइप के इमेज सेंसर्स आपको देखने को मिल रहे हैं 108 MP, यहाँ तक कि अपकमिंग 200 मेगापिक्सल, यहाँ पर भी सैमसंग काम कर रही है, और काफी सारे फोन्स के अंदर अपने सेंसर्स को प्रोवाइड करती है। और उनके जितने भी फोन्स होते हैं उनके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बहुत अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज करती है, कि कोई भी आप सैमसंग का फोन ले ले वहां पे आपको कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा मोबाइल फोन कैमरास में। ये चीज सैमसंग ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ी है कि इमेज सेंसर के अंदर काम करना और नई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना। देखते और क्या फ्यूचर में और इनोवेशंस लेकर आते हैं कुछ सैमसंग वाले, कुछ अच्छी चीज अगर लेके आए तो बहुत बेहतरीन चीज रहेगी। इसी के साथ ही बात किया तो यहाँ पे बात आती है One UI की। अब बोलोगे यार One UI ने कैसा किया? देखो One UI की कहानी ऐसी कि जो सैमसंग का पहले टचविज आता था उससे वर्स्ट एंड्रॉइड स्किन माना जाता था, लेकिन सैमसंग ने इतना इंप्रूवमेंट करके One UI को ऐसा बना दिया कि इसे बेस्ट एंड्रॉइड स्किन बनाया जाता है। मतलब खुद सोचिए कि One UI के आज के समय में ऐसी स्किन है सबसे ज्यादा फीचर रिच देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस, स्टेबल
स्टेबल एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है और ये चीज वन यूआई के साथ काफी अच्छी है। इसके साथ ही इन्होंने पब्लिक फीडबैक को भी लिया और ब्लोटवेयर एड्स को इन लोग हटाना शुरू कर दिया। ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया अगर ये पब्लिक फीडबैक ले रहे हैं। इसके साथ ही अपडेट के मामले में यहाँ पे सैमसंग ने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि बात किया तो जहां गूगल से 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट देती है, सैमसंग अपने फोन में 4 साल के एंड्रॉइड के वर्जन अपडेट दे रही है। ये चीज किसने सोची थी। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे फास्टर अपडेट आते, जल्दी अपडेट आते। कई बार गूगल के फोन से पहले सिक्योरिटी पैच का अपडेट सैमसंग के फोन में आ जाता है। एंड्रॉइड 12 का अपडेट सबसे पहले और सबसे ज्यादा सैमसंग के फोन में देखा गया है। ये काफी सारी चीजें सैमसंग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कर रही है। और देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने अपने यूआई को कितना अच्छा इंप्रूव बनाया है, वो चीज देख के काफी अच्छा लगता है कि बाकी सारी कंपनीज को भी सीखना चाहिए कि जहां बग्स आते तो फीडबैक लेके बग्स को रिजॉल्व करो, एड्स को हटाओ, ब्लोटवेयर हटाओ, जल्दी अपडेट दो, ज्यादा से ज्यादा फीचर दो। ये चीज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खेली था। और इसी के साथ बारी आती सैमसंग के फोल्डेबल की। अब सैमसंग के फोल्डेबल देखा जाए तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके आए और सैमसंग ने फोल्डेबल टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी महारत हासिल करी है। लेकिन अभी बस कमी है कि सैमसंग के जो फोल्डेबल होते हैं वो होते हैं महंगे, और आज के समय बाकी दूसरी कंपनी जो फोल्डेबल बना रही है वो भी सैमसंग से ही डिस्प्ले पैनल्स वगैरह ले रही हैं। लेकिन बात है कि फ्यूचर में अगर फोल्डेबल फोन मेन स्ट्रीम हो और सस्ते में देखने को मिले, उसका क्रेडिट भी यहाँ पे सैमसंग को ही जाता है, क्योंकि सैमसंग के पास R&D और फैक्ट्रीज ये सब है कि अब वो फोल्डेबल यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। देखते हैं कि फोल्डेबल वाली टेक्नोलॉजी किस तरीके से इवॉल्व होती है। लेकिन हाँ, ये लग रहा है कि फोल्डेबल एक नई चीज है, इनोवेटिव चीज है, लेकिन फ्यूचर में जाके यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट आएगा। इसी के साथ ही बात किया तो सैमसंग के सेमीकंडक्टर्स ने भी काफी कमाल किया। जैसे की बात करें एक्सिनोस चिप को तो हम हटा ही सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे UFS 4 जैसी स्टोरेज, रैम्स वगैरह, चिप्स वगैरह, यहाँ पे सैमसंग ने काफी अच्छा काम किया। काफी फोन्स के अंदर सैमसंग के रैम और स्टोरेज चिप्स देखने को मिलती है। लेकिन एक बात यहाँ पे कि एक्सिनोस प्रोसेसर में ये लोग शुरू से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना खास कर नहीं रहे। अभी सुनने में आ रहा है कि 2-3 साल के अंदर सैमसंग वाले एक्सिनोस वाली लाइन को पूरा चेंज करने वाले हैं और गैलेक्सी सीरीज के लिए स्पेशली एक्सक्लूसिव प्रोसेसर कुछ बना रहे हैं। अब देखना है कि वो प्रोसेसर यहाँ पे क्या कमाल कर पाता है, क्योंकि सैमसंग का देखा तो वीकेस्ट पॉइंट उसका एक्सिनोस प्रोसेसर है। अगर वहां पे लोग और ज्यादा कमाल कर दे, ये चीज भी सैमसंग के लिए गेम चेंजर चीज साबित हो सकती है। और इसके साथ ही बात है कि सैमसंग ने अपना को अडॉप्ट किया और उनके बजट फोन्स और मिड रेंज फोन्स भी धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। A सीरीज, M सीरीज ऑलरेडी काफी हिट है और जैसे जैसे चाइनीज कंपनीज की तरफ से कंपटीशन बढ़ा, उन्होंने भी अपनी सीरीज यहाँ पे चेंज कर दी, A सीरीज, M सीरीज, F सीरीज। और यही है कि 15,000 रुपए के ऊपर के मार्केट को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पकड़ रखा है। और इवन बात किया है तो 15,000 के ऊपर वो भी आज के समय सिर्फ और सिर्फ 5G फोन्स को ही यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं। ये कुछ चीजें हैं सैमसंग के साथ काफी अच्छी, और लगता है कि सैमसंग वालों ने इतने लंबे समय से टेक्नोलॉजी डेवलप करी या फिर दूसरी कंपनीज को भी अपनी टेक्नोलॉजी दी, दूसरी कंपनीज को भी हेल्प करी कि ग्रो कर ले, तब जाके देखा जाए तो इंडस्ट्री काफी ज्यादा इवॉल्व हुई है। ये कुछ चीजें होती है यहाँ पे, हर एक कंपनी का देखा जाए तो अपना एक इनपुट होता है। यहाँ पे Xiaomi देखा जाए तो अफोर्डेबल फोन्स लेके, Realme यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव खेली, Vivo और Oppo ने अलग टाइप के काम किए, OnePlus ने प्रीमियम एक्सपीरियंस दिया, नथिंग वाले डिजाइन के ऊपर खेल रहे हैं। चीजें काफी एक्साइटिंग हो रही है स्मार्टफोन इंडस्ट्री के अंदर। आप लोग का इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या लगता है आपको किस चीज ने स्मार्टफोन को बदला? ये बात नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं उसमें नेक्स्ट वन में। गुड बाय।